पुराणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदराचार्य जी, उपस्थित मेरे साथियों, माताओं, बहन, कल उस पार ब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान की भूमिका संसार के सब ग्रंथों से प्रमाण के साथ आपके सामने रखा। आज सारी दुनिया, भारतवर्ष के सब लोग कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि परमात्मा सबका एक है, लेकिन उस एक को ना जानने के कारण से भगवान अनेक हो गए। जितने रास्ते हैं, जितने पंथ हैं, उतने ही भगवान, और वो भी गाते यही चले जा रहे हैं कि परमात्मा सबका है, और फिर ये भी गाते हैं कि जी मंजिल तो एक ही है, रास्ता जो सा मर्जी पकड़ लो। तो मैं 4 सज्जनों को लेकर एक चौराहे पे ले गया। मैं कहा यहां खड़े हो जाओ, अब इकट्ठे हो ना, अब चलना शुरू करो। जितना जितना चलते जाओगे उतना उतना एक दूसरे से दूर हो जाओ। जब मंजिल ही अलग अलग हो गई, रास्ते अलग अलग हो गए, तो मंजिल एक कैसे हो जाए? ये उनका होता है जिन्होंने कथाओं में जाके बैठना है, चुटकुले सुनने। आहा, पंडित जी ने बहुत अच्छी कथा सुनी। क्या सुना? दोस्त पूछे, भाई क्या सुन? क्या? अजय बाबू, आहा, बहुत ज्ञान अच्छा था। भाई अच्छा तो था क्या? अजी बस अच्छा था, क्या बताया? ये सुनने वाले जाके सुनते, यहां वो ज्ञान नहीं होगा। यहां वही इसको पकड़ पाएगा जो एकाग्र चित्त होकर के बैठेगा कि कहने वाला क्या कहता। कोई भी चौपाई संस्कृत में नहीं, अरबी में नहीं, इंग्लिश में नहीं। क्यों? ये किताब किसी व्यक्ति की लिखी हुई नहीं, किसी गुरु की लिखी हुई नहीं, किसी देवी देवता की कही हुई नहीं। ये पार ब्रह्म अक्षरातीत जो कलयुग में आना लिखा है कि कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म ने कलंक अवतार दुनिया में आएंगे। अब दुनिया इंतजार करती है कि वो एक परमात्मा जो है, जिसका भी कल प्रमाण आपको दिया कि लक्ष्मण ने राम भगवान से पूछा कि प्रभु वो पार ब्रह्म कौन है? क्योंकि जब तक पार ब्रह्म की पहचान नहीं हो जाती, तब तक कोई भी प्राणी आवागमन के चक्कर से छूटकर भाव सागर से पार नहीं हो सकता। तो राम भगवान ने कहा है, किसी व्यक्ति भगत का कहा हुआ नहीं। हाँ, जिनको ग्रंथों पर या राम भगवान पे ना विश्वास हो, उनकी अपनी मर्जी है। क्या कहा? प्रिय लक्ष्मण, तू मेरे से पार ब्रह्म का ज्ञान सुनना चाहता है? अगर भैया मुझे पार ब्रह्म का ज्ञान मिल जाता तो मैं बैकुंठ से अवतार लेकर के यहां क्यों आता? और चौपाई भी बताई थी, नेति नेति जहि वेद निरूपा, निजानंद निउपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजय जासो अंश ते। ये रामायण वाले रामायण पढ़ते भी हैं, सुनाते भी हैं। अगर समझ आ जाती कि भाई जिसको हम भगवान कह रहे हैं, वो कह रहा है कि पार ब्रह्म के एक अंश से लाखों करोड़ों शंभु शंकर भगवान महादेव, विरंची ब्रह्मा जी
और मेरे जैसे विष्णु भगवान बनते हैं और मिट जाते। तब फिर लक्ष्मण ने कहा, अच्छा प्रभु, यदि आपको ज्ञान नहीं तो नाम का तो पता होगा, आखिर आप वैकुंठ के नाथ हैं, सृष्टि के मालक हैं, तो कुछ तो बताइए। कहते हैं, बढ़िया लक्ष्मण, क्या मेरी आज परीक्षा ले रहा है? राम ना सके नाम गुण गाए, कहाँ लो कहूँ मैं नाम बड़ाई। प्रिय लक्ष्मण, यदि उस पार ब्रह्म का नाम दुनिया में आ जाता, पता चल जाता, क्योंकि वो नाम तत्व गुण खट प्रमाण से रहित है, तो उसका नाम क्या रखूंगा? हाँ, वो जब कलयुग में आएंगे, ये मैं तुम्हें बता सकता हूं, तो वो स्वयं आके अपनी पहचान कराएं कि मैं कौन हूं। ये कल का विषय है। वो आके मनुष्य तन को धारण करेंगे। जो दुनिया उनके केवल मनुष्य को देखा, तन को देखा करेगी, वो उससे कोसों दूर रहेगी। जो उनकी आवाज को, ज्ञान को पहचानेगा, वही समझ सकेगा ये ज्ञान आज दिन तक दुनिया में था ही नहीं, और ये वही ज्ञान है जो सबका एक परमात्मा की पहचान है। कल भी बताया कि यहाँ पर जो आत्म तत्व से हमारे सब साथी आते हैं, हमारे अंदर किसी प्रकार का जाति पाति भिन्न भेद छोटा कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये छोटे बड़े कर्मों के हिसाब से जाति पाति शरीर जीव के कर्मों का फल है। आत्मा न हिंदू है, न आत्मा मुसलमान है, न आत्मा जाति पाति के अंदर है, न आत्मा कर्मों के बंधन में है। आत्मा इन सब से। अब सारे कहते हैं, फिर पड़ाक से क्या कह देते हैं, मेरी आत्मा आज बड़ी दुखी। इतना अज्ञानता का पर्दा इंसान पर पड़ा हुआ है, क्योंकि वो 24 घंटे लीन किसमें है? माया में, माया की झूठी शानों में, माया की झूठी वावा में। और माया आत्मा के साथ है या शरीर के साथ? बोलो बोलो बोलो। ये वो ज्ञान नहीं है कि खाली सुन के वाह 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 करके चले जाओ। जहां ये शरीर खत्म हुआ, अब टोटल लगाओ कि सारी उम्र जिस झूठ के पीछे, महल मकानों के पीछे हमने वाह वाह की खातर गंवा दी, क्या उनमें से इतना भी हमारे साथ जाएगा? क्या कमाया? क्या कमाया? उम्र गंवा दी। इसी तरह से जीव आवागमन के चक्कर में पड़ा हुआ है और कर्म करता है, भोगता है 84 लाख योनियों के चक्कर का। किसी को आज दिन तक मुक्ति मिली ही नहीं, क्योंकि देवी देवताओं को खुद मुक्ति नहीं तो वो दुनिया को कहां से दे देंगे। अभी राम भगवान ने कहा है कि मेरे जैसे लाखों जन्मते और मरते। विचारिए। अब आओ थोड़ा गीता की तरफ भी ले चलें आपको। राम भगवान और कृष्ण के अंदर अंतर क्या है? वो 12 कला हैं और वह 16 कला संपूर्ण बस है। विष्णु के अवतार, कोई अंतर नहीं। समय समय पर जब सृष्टि पर बोझ पड़ता है, भक्त लोग पुकारते हैं, तो भक्तों के संकट निवारण करने के लिए अवतार लेके आते हैं, भक्तों का कार्य करते हैं और दुष्टों का नाश। साथियों, विचार, ग्रंथों में तो लिखा है कि परमात्मा सबका
एक है तो फिर भक्तों का परमात्मा है तो दुष्टों का कौन? तुलना करते जाओ हर एक बात की। फिर दिल में विचारो कि हमारी डिब्बी में कांच का टुकड़ा है या राता भूल गया कि हीरा। श्री प्राणनाथ जी सबसे पहले आपको ज्ञान से जोहरी बताएं, आपको परख करने का ढंग बताएंगे कि पहचानो परमात्मा सत्य के परमात्मा झूठ। जो मिथ्या है, वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। अब कैसे पहचानो? आओ आपको जोहरी बनाता हूं। बहुत पुरानी बात है, 300 साल की। प्रोफेसर माता बदल जी हमारे बहुत निकटतम साथी थे। प्रयागराज में एक पूज्य ग्रंथ की छपाई हो रही थी, मैं वहां था 8 महीने। वो एक दिन मुझे घुमाने के लिए ले गए, पर ले गए यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो हिंदू यूनिवर्सिटी वहां विभाग के इंचार्ज थे। तो मैं कह दिया आप तो मुझे घुमाने के लिए लाए थे, ले आए हो यूनिवर्सिटी। कहने लगे आप चिंता मत करिए। अच्छा जी, ले गए। अब आप जानते हो यूनिवर्सिटी में तो इंटर, बीए, एमए और बड़े बड़े विद्वान स्टूडेंट होते हैं, कुछ छोटी कक्षाओं के तो होते नहीं। ले गए, अब हमें बिठा दिया जाके हॉल के अंदर। जब उनके साथ गए थे तो बैठना ही पड़ा। अब सारे स्टूडेंट्स आ गए, सेक्रेटरी खड़ा हुआ, कहते हैं महाराज जी जब हम यूनिवर्सिटी में आए थे, सुनने का प्रसंग है, कथा कहानियां नहीं है यहाँ पर कोई, तो हम आस्तिक थे, किसी ना किसी परमात्मा पर हमारा विश्वास था, आस्था थी। प्रोफेसर जी ने हमको नास्तिक बना दिया। हमारा दिमाग घबरा गया कि ये उल्टा कैसे बोल रहे हैं। मैं कहा भाई थोड़ा समझा दो, मैं समझा नहीं। कहने लगे जी अब प्रोफेसर साहब तो हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं कि बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को ले आते हैं कि भाई हमारी युवा अवस्था, यंग एज है, हमारी आस्था भगवान पर आ जाए। पर महाराज जी पहले एक वेदों के आचार्य आए, उन्होंने कहा तो सही कि परमात्मा सत्य है, लेकिन बताया क्या कि परमात्मा निराकार। सोचिए जरा, माताओं से नहीं, मतलब उन्होंने तो ढीठपने में ही चलना है। भाई लोग अवश्य बोलते चले ताकि समझ आ जाए। निराकार वो होता है जो असत्य होता है, जिसका कोई भी स्वरूप होता नहीं, और सत्य वो होता है जिसका साक्षात स्वरूप होता है। कहने लगे जी उन्होंने हमें ऐसा प्रूफ सिद्ध करके बता दिया कि परमात्मा निराकार है। चले गए। कुछ दिमाग में आया कि भी जब परमात्मा निरंजन है, दिखता नहीं है, तो निराकार ही हो। फिर कुछ दिनों के बाद एक और संत आ गए सनातन धर्म के, वो कहने लगे नहीं निराकार नहीं, तो वो साकार है। और उन्होंने फिर स्वरूप बताए भगवान के, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का। हमने कहा भाई जब भगवान का स्वरूप है तो वो निराकार नहीं, वो तो साकार है। फिर उसके बाद और आ गए, वो कहने लगे कि ना परमात्मा साकार है ना निराकार है, जो जल में है सोई थल में है, गंगा में नहाने से ही मुक्ति मिलती। उन्होंने भी ऐसे मंत्रों से बताया तो सोचने लगे भी हाँ, गंगा में लोग लाखों जाते हैं तो सारे मूर्ख थोड़े होंगे, गंगा ही परमात्मा है। फिर आ गए, वो कहते ना जल में है ना थल में है ना साकार है ना निराकार है, वो तो कण कण में सर्वव्यापक है, परमात्मा ही सबके अंदर। तो कहने लगे महाराज हमारा दिमाग ऐसा पागल हो गया,
अब हम समझ बैठे हैं परमात्मा ना निराकार है, ना साकार है, ना जल में है, ना थल में है, ना कण कण में परमात्मा है ही नहीं। कहते आप ही बताओ मैं क्या रिजल्ट हम निकालें और जिंदगी के में किसके चरणों में डालें। मैं क्या भाई मुझे क्या हुक्म, कहना क्या चाहते हो। कहने लगे महाराज जी अगर तो किसी धर्म का नाम ना लो और ना किसी धर्म ग्रंथ का नाम लो, अगर आप हमें सीधा साधा बता सकते हैं कि परमात्मा क्या है, कोई किताब ना लेना, कोई धर्म का नाम नहीं लेना, तो अब तो हम सुन लेंगे, नहीं तो ना हमारा समय वेस्ट करो और ना आप कष्ट दो। सोचिए बीए एमए के स्टूडेंट बैठे, उनको जवाब देना। भाई जिन संतों के पास अपना ज्ञान होता है वो तो उन ज्ञानों के अहंकार से बोल सकते हैं। हम जब थे ही कुछ नहीं, जिनका आश्रय लेके चलते हैं उन्हीं के चरणों में ध्यान लगाया, तुरंत उधर से आ गया। मैं क्या सेक्रेटरी साहब आपने जो कुछ कहा मैं बहुत प्रसन्न हूं, कलम और पेंसिल ले लो, 3 बातें आपको कहूंगा उसका टोटल लगा लेना, वो परमात्मा होता है। अब वो घबरा गया। मैं क्या 3 चौथी बात नहीं कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताओ जो कुछ भी परमात्मा है, चाहे उसकी क्या शक्ल है या वो कहीं भी रहता है, परमात्मा सत्य है, ये तो विश्वास है कि नहीं। कि लगे ये तो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी जानता है कि परमात्मा सत्य है। सत्य का मतलब सच और झूठ से नहीं है। सत्य का मतलब है जिसका कभी भी नाश होता नहीं, अखंड है, अविनाशी है। मैं कर लिख ले, पहला परमात्मा सत्य है। फिर मैं कहा अब दूसरी बात कि जो सत्य है वो चेतन है कि जड़ पत्थर लोहा। जो सत्य वस्तु है वो चेतन तो है। कहता है जी सत्य पत्थर थोड़ा हो सकता है या धरती थोड़ी हो सकती है, लोहे का पीस तो सत्य नहीं हो सकता। जो सत्य है वो अवश्य ही चेतन होगा। मैं लिख ले नंबर 2, परमात्मा सत्य है, परमात्मा चेतन है। मैं क्या अब आखिरी बात बता के फिर तीनों का टोटल लगा ले, वही परमात्मा। कि जो सत्य है, ध्यान से मेरे साथियों, और चेतन है, वो चेतन जो है तो कुछ ना कुछ लीला तो करेगा ही। चेतन तो जड़ होके नहीं बैठ सकता। तो जो सत्य और चित्त की क्रिया है, लीला है, उससे आनंद की प्राप्ति होगी या दुख की? आप ही बोलिए। आनंद। अब तीनों का टोटल लगा लो, सत चिद आनंद सच्चिदा। मैं क्या ना वो यहाँ पर इस दुनिया में साकार है, ना दुनिया में निराकार है, ना वो कण कण में है, ना वो जल में है, ना वो थल में है, इस दुनिया से परे। क्यों? कंपैरिजन करो। वो सत्य है तो दुनिया, बोलो बोलो बोलो, असत्य है। जो चीज यहाँ पे बनती है उसका नाश लाजमी है। वो सत्य तो दुनिया असत्य, वो चेतन तो यहाँ हर चीज जड़, वो आनंद ही आनंद और यहाँ दुख ही, इसलिए दुनिया में नहीं है सच्चिदानंद। कहते फिर महाराज जी वो मिलेगा कैसे? मैं क्या जरूरत तो मेरे पीछे आ जाना, ऐसे थोड़ा मिल जाता है। अब तुझे तलब है, तेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब आ जाना। तो सुंदर साथी जी, यहां हमने आपको तोता मैने की कहानियां सुना के हंसाने के लिए, ये मनुष्य तन की कीमत का तुम्हें पता नहीं।
84 लाख बार जीव कर्मों के चक्कर को काट कर, योनियां भुगत कर, क्योंकि आज तो हम मनुष्य तन में हैं, सुंदर स्वरूप है, श्रृंगार है और ऊपर की सजावटें कर रहे हैं। ये जिस दिन सोचेंगे हम किसको सजा रहे हैं, घबराना नहीं, गंदगी का लोटा है ये, नहीं समझ रहे? ये क्या है? गंदगी का लोटा, नरक ही नरक है, जहां से निकालोगे, आंख से, नीचे से, ऊपर से, नरक का कुंड, उसके ऊपर ये कवर है, इसको धो रहे हैं, चमका रहे हैं, रेडीमेड प्रिपेयर कर रहे हैं, करीम में सजा लो, कुछ कर लो, है कि अंदर नरक ही, बोलो बोलो बोलो, खूब सजाओ, मना नहीं ना, सजा लो लोटों। और जो आत्म तत्व है उसकी शुद्ध किसी को चिंता नहीं। क्यों? माया का जाल मोह का ये वैसा बिछा है कि इस माया जाल से देवी देवता भी सृष्टि में आते हैं तो माया में फंस जाते हैं। और उस माया को बनाने वाला जो है, ग्रंथों में लिखा है, कूटस्थो अक्षरा उच्चते, इससे परे। कौरव और पांडव का युद्ध, चलो थोड़ा गीता के भी दर्शन करा दें आपको। सारे कौरवों का वंश एक तरफ और तीनों गुरु कौरवों के आगेवान, गुरु भीष्म पेदाना, गुरु द्रोणाचार्य और गुरु कृपाचार्य, तीनों मोर्चे पर खड़े। अर्जुन को भगवान विष्णु 16 कला संपूर्ण, जिसका नाम कृष्ण, लेके जब रथ आगे गए तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु युद्ध करना है तो जरा अभी आगे ले चलो ताकि मैं मोर्चों को देख लूं। आजकल का युद्ध नहीं कि चुपचाप ही रात को उठ के बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया, आजकल तो सब कुछ ही गलत हो रहा है। जब तक युद्ध का बिगड़ नहीं बजा करता था, कोई सेना हथियार नहीं उठाया करती थी। मैंने कहा चलो भाई, रथ को खींचा, आगे ले गए। अब रथ जब देखा, अर्जुन कहता है, ओहो, तीनों गुरुओं को मारूं और सारे वंश का सत्यानाश करूं एक राज के लिए? तो गुरुओं को मार के यदि राज भोगा तो राज भोगने के बाद सीधा नरक का दरवाजा खुला ही है, तो काहे को नरक में जाना भाई? कहता भगवान पता लग गया, रथ वापस ले चलो। जैसे रथ को वापस लेके आए तो अर्जुन रथ से नीचे कहता, वो भगवान, ना मुझे राज करना, ना मुझे सुख भोगने, मैं तो जंगल में चला जाऊंगा, मैं गुरुओं को नहीं मार सकता। और तुमने बताया है मुझे, ध्यान दो, कोई स्वाध्याय वाले मानने वाले साथी बैठे हों तो, या गीता के मानने वाले दिखावे के उन्हें नहीं पता गीता क्या ज्ञान देती। पहले ही विषय में क्या लिखा है? गुरु देवो भव, पहला पन्ना खोलो, 6 धर्म लिखे। गुरु देवो भाव, पितृदेवो भाव, मातृदेवो भाव, अतिथि देवो भाव, सत्यम वद और धर्मम। ये गीता के 6 धर्म, इसको अर्जुन पालन कर रहा है। अब उधर तो है कि गुरु देवो, गुरु को देवता परमात्मा के सामने समान मानो, और ये मुझसे मरवाना चाहते हैं। अब देखिए, क्योंकि हम तो अपना
असत्य का धर्म छोड़ के सत्य की राह पे चलने के लिए दुनिया देखेंगे, अरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे कि तुम्हें इस उम्र में क्या हो गया, तुमने कैसे रास्ता बदल लिया, तुम तो सारी उम्र भगवान के भक्त थे। जो तकलीफ अर्जुन को हुई वो दोबारा किसी को होगी, तभी तो आगे बढ़ेगा। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन वो धर्म उस वक्त बताए थे, आज उसकी जरूरत नहीं, छोड़ दे। सर्वाणि धर्मम परित्यज, मेरे बताए हुए धर्म है, छोड़ दो उन सबको। एक माम शरणम ब्रज, एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे वैकुंठ में ले चलूंगा। कहते भगवान वो तो मैं कर लूंगा, पर गुरुओं को क्यों मरवाते हो मेरे हाथ से? कहने लगे वही सच्चा परम भक्त है जो दुष्ट गुरुओं को मारता है। और नहीं सुनी जाएगी गीता तुम्हारे से, ये पैसे वाली गीता नहीं है। गीता का पाठ करा लो, रामायण का 65,000 ले लेंगे। ये है हकीकत में गीता का सार। कहने लगे प्रभु गुरु और दोषी कह रहे हैं आप? कहने लगे हाँ, सुन ले कान खोल के। अगर ये तीनों गुरु जब दरबार में ये पास हो रहा था कि द्रौपदी को नगर करके और उसके बालों से खींच के लिया जाए, इन्होंने समझाया, पर इनके ज्ञान को किसी ने माना नहीं। तो इनका फर्ज क्या था कि दरबार छोड़ करके चले जाते, तो इनका पाप कुछ नहीं था। इनके सामने द्रौपदी को लाया गया, इन्होंने अपनी आंखों से उसका चीरण होते देखा, इसलिए से सबसे ज्यादा पापी ये है। इसलिए इनको मारना ही है। कहते भगवान फिर मेरे से ये काम, बहुत समझाया, अब भगवान मजबूर हो गए। कहने लगे ओ अर्जुन ये तो मरे पड़े हैं, तुझे खाली निमित्त बना रखा है, और जिसको तू अपना सगा समझता है, मेरे परिवार वाले, मेरे खानदान वाले, ये भी मरे पड़े, तुझे निमित्त बना रहा हूं। तब भगवान ने मजबूर होकर 16 कला अवतार, भगवान ने 21 अवतार लिए थे पहले। पढ़ो भागवत, कभी कच्चा, कभी मच्छा, कभी गजा, कभी 12, कभी, और उसके बाद 52 अवतार करते 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 ये 21वां अवतार था। अब भगवान समझ गए कि ये माया के अंदर फंसा हुआ है, जब तक माया का जाल इससे हटाऊंगा नहीं, काम नहीं होगा। तब उन्होंने विराट का स्वरूप दिखाया कि देख अर्जुन, तूने मुझे एक रिश्तेदार मामी फुई का लड़का समझ रखा था, ये मेरा शरीर था केवल काम करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। अब देख मुझे, मैं कण कण में समाया। क्षरा सर्वाणी भूता, 15 अध्याय 18वां श्लोक, कि मैं कहलाने को नारायण ज्योति स्वरूप महाविष्णु कहलाता हूं, वैकुंठ में रहता हूं, लेकिन सारी सृष्टि मेरा ही रूप है, सबके कण कण में मैं हूं। और तू जो इनको समझ बैठा है ना, देख पूर्व जन्म में तूने इन पर उपकार किया था, ये उसका बदला चुकाने के लिए तेरे गुरु बने, और इसके बाद ना तू इनका चेला होगा और ना ये तेरे गुरु होंगे, क्योंकि शरीर का नाता है, आत्मा का नहीं। अर्जुन चौंक उठा, कहने लगे जिनको तू अपना कुटुंब कबीला समझ बैठा है, ये पूर्व जन्म का लेने और देने का संबंध है। और जहां से सारी सृष्टि बढ़ रही है,
जिसको दुनिया नौजवान तड़पते हैं, जिन्होंने शादी करा ली वो भी दुखी है, और जिनकी नहीं हुई वो भी दुखी है मां मेरी मंगनी कब होगी, है क्या? तो औरत कौन बनती है? ध्यान देना, जिनके पीछे लट्टू हो रहे हैं, पूर्व जन्म में जिसका धन अधिक देना था और हम दे नहीं सके, और कई खुदकशी करके मर जाते हैं, चाहे 10 लाख सेठ का देना, जान छूट जाएगी, बच्चे मौज करेंगे, मैं मर भी गया तो क्या लेना। अब तुम मर गए, वो भी मरेगा, वो बनिया, और वो अगले जन्म में आके क्या बनेगा? तुम्हारी बीवी बनेगी। बनिया सेठ बैठा है, तुम कमा कमा के लाओ, किसको दोगे? मां को ना, पिता को? खर्चा बांधो माता पिता का। सारे का मालक कौन है? बोलते तो चलो भाई, अरे बोलो भाई, क्यों दम क्यों घुट रहा है? किसको तनख्वाहों के बंडल ला के देते हो? बोलो। ये पूर्व जन्म का बनिया तुम्हारे घर आया, जब उसकी किस्तें पूरी हो जाएंगे, हाथ फेल होगा, मर जाएगा, तुम रोते रहो मेरी किस्मत खोटी। अरे तेरी किस्मत खरी होगी, तेरा उधार उधर। किसको समझ है? किसको समझ है? कौन समझेगा? यहां सब झूठ के नाते, और जो सत्य है उसकी पहचान हुई, उससे संबंध जोड़ा ही नहीं। साथियों, करोड़ों बार दुनिया बनी, बन के मिट गई, बनती रहेगी और मिटती रहेगी। पूर्ण ब्रह्म केवल कलयुग, फिर नहीं आने। और उसका कारण भी बताया था कि दुनिया के लिए नहीं आए, दुनिया के जीवों के लिए नहीं आए, देवी देवताओं की पुकार से नहीं आई, क्योंकि देवी देवता जानते ही नहीं, वो अपनी, चलो कल की बातें, आत्माओं के कारण से। वो आत्माएं दुनिया में नहीं रहती हैं, जो हर इंसान यहां समझ बैठा है हमारे अंदर आत्मा, हमारे अंदर आत्मा, हमारे अंदर आत्मा। सबके अंदर क्या है? बोलो बोलो, जीव है, और वही कर्म करके जन्मता और मरता। ये चीज के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्मा? पार ब्रह्मक्षातीत आए, उन्होंने आके इंसान को बताया, और वो ज्ञान जिस पार ब्रह्म का कैलाश पर्वत पर बैठ के शंकर जी आज भी ध्यान धरते हैं, जब जब सृष्टि बनती है ध्यान अवश्य धरते हैं, पर उनके स्वरूप की पहचान हुई। अब ना ब्रह्मा जी के पास वो ज्ञान है, और विष्णु भगवान तो स्वयं कह रहे हैं मेरे जैसे लाखों जन्मते और मरते। तब आ जाओ, जब विराट का स्वरूप दिखाया, तब अर्जुन को कहा देख, पहले भी तेरे कितने जन्म हो चुके हैं, और अब फिर तेरी मौत आने वाली है। जब जन्म देखे कि कितने संकट होते, अर्जुन कांप उठा। मौत देखी तो त्राह त्राह करने लगा, प्रभु ये स्वरूप हटा दो, उसी स्वरूप से आ जाओ जैसे मेरे से आप बातें कर रहे थे। मैंने कहा अच्छा, बोलो क्या चाहते हो? कहने के प्रभु अब ये शक तो मिट गया कि मेरा कोई दुनिया में सगा संबंधी है, वो झूठ का पर्दा था, उठ गया। हम सुनते हैं, उठना नहीं, वो तकलीफ आती को सुनो, छोड़ थोड़ा देना। मजबूरियां, काहे की मजबूरियां? मौत आएगी तो मजबूरियों के पर्दे रह जाएंगे तुम्हारे सामने। तोड़ दो मजबूरियों की सीख चोंको, अगर इस जंजालों से छूटना है। अब अर्जुन कहता है प्रभु एक छोटी सी इच्छा है, बाकी कुछ नहीं चाहता।
कि जब आप सृष्टि के नाथ मेरे सामने हैं और आपके ही बस में जन्म और मरण है, तो बस एक कृपा कर दो, जन्म मरण से छुड़ा के मुझे भव सागर से। सुनिए ध्यान के साथ, भगवान खड़े, कोई गुरु नहीं खड़ा या कोई झूठ बोलने वाला आदमी नहीं खड़ा। कहता है अर्जुन, मैं इस दुनिया का परमात्मा, करोड़ पुत्र मांग दे सकता हूं। कल ओ भगवान, हम 105 थे ना, नहीं समझे? 100 करो और 5 हम, तो ये युद्ध का मैदान है, एक दूसरे के जान के प्यासे खड़े हैं, और मुझे करोड़ दे दोगे तो मेरा महल कहां बनेगा? करोड़ पुत्र होंगे तो मैं तो युद्ध में ही बैठा रहूंगा फिर, और उसके बाद मुझे नरक में ही डालना है प्रभु, तो वैसे ही डाल दो, करोड़ पुत्र दे के मेरा जीवन क्यों नरक करते हो? कहने लगे अच्छा नहीं पुत्र चाहिए तो सारी दुनिया का राज दे दो, मैं ये दे सकता हूं। कहने लगे प्रभु सारी दुनिया, एक हस्तिनापुर हाँ, और एक इंद्रप्रस्थ, 2 नगरियों के लिए तो ये खून खच्चर हो रहा है, तो सारी दुनिया मुझे दे दो, तो मैं तो फिर लड़ाई झगड़ा ही करता रहा। तो कहने लगे अर्जुन, फिर तूने पहचाना नहीं, क्षरा सर्वाणी भूतानि, सर्वव्यापक कण कण में मेरा ही रूप है, जिसका महाप्रलय में। तो जब मैं ही भव से पार नहीं जा सकता तो तुझे कैसे कर? दुनिया का जो मांग ले। इसलिए आज दुनिया के जीवड़े भगवानों से क्या मांग रहे हैं? माया, धन, बच्चे, कुटुंब, कबीला, एमएलए, मिनिस्टर बनते। माया में अंधे मेरे साथियों, जागो, ये 28वां कलयुग है। यहां स्वयं पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद आ चुके हैं, उनकी वाणी से उनको पहचान। तब कहने लगे प्रभु वो परमात्मा कौन है जो जन्म मरण से छुड़ा के भव से पार करता है? कहने लगे फिर वो भी सुन ले जो आज दिन तक मैं ज्ञान किसी को सुनाया नहीं। द्वा इमौ पुरुष लोके, गीता 15 अध्याय 18वां श्लोक। सारी गीता कहां पढ़ोगे जाके? द्वा इमौ पुरुष लोके क्षर अक्षर एवचा क्षरा सर्वाणी, सर्वव्यापक जो कण कण में तुम्हें सारी दुनिया दिख रही है, ये नाशवान होने वाली है, ये अखंड नहीं। और कूटस्थ अक्षरा उच्चते, जिसके हुक्म से मैं बनता हूं और जिसके हुक्म से सारी सृष्टि की रचना होती है, वो इस 14 तबक से परे। कूटस्थ अक्षरा उच्चते, वो न्यारा है, पर अर्जुन परमात्मा वो भी नहीं। अर्जुन घबरा गया कि प्रभु जो तुम्हें बनाने वाला है और जो तुम्हें शक्ति देता है सारी सृष्टि को बनाने की, वो भी परमात्मा नहीं तो कोई परमात्मा है जो जन्म मरण से छुड़ाए? कहने के तो सुन ले, उत्तमा पुरुषस्य, बोलो बोलो, उत्तमा पुरुषस्य तो है अन्य परमात्मा इति उदाहरण। जिसको सिर्फ परमात्मा कहलाने का अधिकार है वो केवल उत्तम पुरुष, पार ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत, अल्लाह ताला, सुप्रीम ट्रुथ गॉड, वो एक, वो। अर्जुन कहते हैं पर प्रभु गीता क्या वो भी मिल सकता है? कहने लगे हाँ, लभ्य अस्तु, मिल सकता है।
भक्ति करने पड़ेगी। कौन सी? अनन्य, जो शरीर की 9 प्रकार की भक्तियों से परे है, वो आत्म से होती है, शरीर से नहीं। क्यों? आत्म एव पर। जब आत्मा का संबंध परमात्मा पार ब्रह्म के साथ हो जाता है तो फिर प्राणी भवसागर से। अगर शरीर की भक्तियां, शरीर के कर्मकांड, शरीर की रीति रिवाज, शरीर के व्रत जप करते रहोगे, अच्छा फल मिलेगा। जो अर्जुन ने कहा, प्रभु क्यों अच्छा कर्म करें? हमें आज क्या उपदेश दिया जाता है? अरे भाई, मनुष्य तन मिला है, अच्छा कर्म करो, और अच्छा कर्म करो तो अगले जन्म में अच्छा जन्म मिलेगा। अर्जुन कहता है, भगवान अब कोई अच्छा कर्म नहीं करूंगा। अर्जुन की बुद्धि है भाई, हमारे आपकी अकल नहीं वहां चलती, चलाओ तो चलती। मनुष्य तन मिला है अच्छे कर्म के लिए नहीं मिला, मनुष्य तन मिला है भावसागर से, और भाव से पार करने वाला केवल एक पार पुरुष है, काल पुरुष नहीं। काल पुरुष का महापर्ले में खुद का नाश होता है, क्योंकि काल बनता और गिरता है। जहां वो सच्चिदानंद है वहां काल नहीं है, जहां काल है वहां पार ब्रह्म नहीं। अब अर्जुन को तसल्ली हो जाती है कि अच्छा भी युद्ध कर लूं, बाद में पार ब्रह्म का ज्ञान मिल जाएगा मेरे साथियों। युद्ध जीत गया। अब भगवान को बिठा के पूछता है, प्रभु अब उस सच्चिदानंद का ज्ञान बताओ। जरा महाभारत खोल लेना, छठा खंड खोल लेना, शांति पर्व खोल लेना, अध्याय 16 खोल लेना, श्लोक 9 से 13 पढ़ लेना। क्यों? बोलो बोलो, कहाँ कल प्रसंग था? ब्रिज में चलिए वहां। तन किसने धारण किया था? ना भूलना नहीं, तब तो कुछ मिल जाएगा। जन्म किसने लिया था? विष्णु भगवान ने। और उस समय उनका नाम क्या रखा गया? कोई जानेगा तब है ना। जब मथुरा में जन्म लिया तो देवी देवताओं को पता था कि वैकुंठ के नाथ जन्म ले रहे हैं। तब पुष्प बरसाए, रोहिणी नक्षत्र, वृक्ष राशि। तो क्या नाम रखा गया? नमो नारायण भगवते वासुदेव। अब शब्द का फर्क है, ध्यान रखना। वासुदेव, वासुदेव तो कहते हैं भगवान विष्णु को, और वसुदेव कहते हैं देवकी के पति को। उनके पिता का नाम वसुदेव है, और भगवान का नाम यहाँ क्या है? वासु। अब पहुंचा दिए गए नंद जी के घर। तो नंद जी के घर तो लड़का है। उन्होंने छठी वाले दिन गर्गाचार्य, जो उनके खानदान के पंडित थे, ध्यान दो भाई, उनको बुलाया और कहा, महाराज लड़के का नामकरण संस्कार करो। उन्होंने कहा, जी किस समय जन्म लिया था? अब ध्यान देना, मथुरा में जन्म लिया तो रोहिणी नक्षत्र और वृक्ष राशि थी। अब जब मथुरा में आए, गोकुल में आए, तो नक्षत्र भी बदल गया और सारा कुछ बदल गया। रोहिणी नक्षत्र की बजाय मृगशिर नक्षत्र हो गया, वृक्ष राशि की बजाय मिथुन राशि आ गई। तो गर्गाचार्य ने नाम रख दिया कृष्ण। किसका नाम? विष्णु भगवान। तन का नाम, तन किसका था? विष्णु भगवान का था।
अंदर जो बैठा है उसका नाम कभी होता ही नहीं। अब आइए, वो अब आके दुनिया में 28वें कलयुग में बताएंगे मेरा नाम क्या है, इस नाम से सुमरन करो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना, अब जरा बड़ी समझने की बातें तन में आ गए। अब ध्यान देना, विष्णु भगवान तो हाजिर है कि नहीं है? अब आ जाओ जरा, शंकर भगवान जी ने भविष्य की सारी किताबें लिखी थी, अब उनको पता चल गया कि वो गोकुल में आ गए। अब आओ मेरे साथियों, शंकर भगवान कभी जटाएं खोलकर भीख मांगने नहीं जाते, सृष्टि के नाथ हैं। जटाएं खोल के भिखारी का रूप धारण करके द्वारे नंद के नाद बजाया है और शिव दर्शन हुआ। आके नंद जी के घर अपना डमरू बजाया, भिक्षा दान यशोदा मैया भिक्षा। अब नंद जी ने तो भंडार खोल रखे थे, कोई दरवाजे से खाली नहीं जाए। यशोदा दासी को कहती है, दासी हीरों के थाल भर के ले जा, जा बाहर कोई बाबा आया है उसको दे दे। अब वो दासी हीरों के थाल लेके आती और देख करके शंकर भगवान जी का रूप, लालिमा आंखें, नीलकंठ, गले में सर्प, धार बेहोश आकर के दासी गिर गई और हीरे पिघल गए। कहना बड़ा आसान, देवी देवताओं के असल स्वरूप के दर्शन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, गांजा सुल्फा भांग पीने वाले बैठ गए चिल्लाने, बम बम शंकर भगवान बम बम। दुनिया ढोंग की है, ढोंग के शंकर और ढोंग के भगत भांग पीने। वाह, क्या शंकर भगवान भांग पीते हैं? उनके भगत ही भगवानों को जो है बदनाम करते। यशोदा ने देखा जब दासी बेहोश होकर गिर गई है, बाहर आई, एकदम घबरा गई। कहा बाबा क्या चाहिए? कहेंगे माता, शंकर हंस के कहते, ये काले पत्थर हमारे किस काम? अगर हम और आप खड़े होते तो कहते हो शंकर भगवान जी हमें दे दो। भगवान कह रहे हैं ये काले पत्थर मेरे किसका? तेरे घर मेरे जन्म जन्म का नीत स्वामी है, उनके दर्शन और कुछ नहीं। अब यशोदा घबरा गई, मेरा लाला और इसका रूप देख के कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? अंदर गई, ले जाती नहीं, पर उसके अंदर पूर्ण ब्रह्म है। वो समझ गए कि शंकर को भविष्य पुराण से बता रखा है ये दर्शनों के बिना वापस जाएंगे। अब कैसे कहें कि मां मुझे उठा के ले चला, भी 7 दिन के 2 दिन के तो बालक ही, और रोने लगे। अब शंकर भगवान बजाते हैं डमरू और वो रो रहे। माता ने क्या समझा कि डमरू की आवाज से रो रहे। फिर शंकर आवाज देते, मात यशोदा ये डमरू की आवाज से नहीं रो रहे, ये मुझे दर्शन देना चाहते हैं, तुम उठा के ले आओ। चुप कर दे। भागवत बड़ी हम करवाते भी हैं, सुनते भी। ये भेद कौन बताएगा? ये भेद वही बताएगा जो उस तन में बैठा होगा। दुनिया क्या है? यशोदा जी उठा के ले आए, बड़ा टॉवल कपड़ा ले लिया, सिर सारा कुछ हाथ पांव लपेट लिए, छोटा सा मुंह खोल दिया और आके शंकर जी से कहा, ले शंकर भगवान दर्शन।
शंकर जी उदास थे। क्यों? क्योंकि दर्शन मुखारविंद के नहीं होते, दर्शन चरणारविंद के। तो जब शंकर जी चुपचाप खड़े हैं, वो समझ गए कि ये दर्शनों के बिना नहीं जाए। तब जैसे बच्चा दूध पी के हाथ पांव मारता है ना, जोर से हाथ पांव मारे और तौलिए पौलिए सब इधर हो गए। तब मुस्कुराहट आई शंकर भगवान जी के चेहरे पर। प्रणाम नहीं किया, अपनी जटाएं लेकर उनके चरणों से चरण धूरी सुराने लगे और नैनों से मैं दर्शन हो गए। इशारा किया, चल दे शंकर, अब हो गए। प्रणाम करके शंकर भगवान वापस। ध्यान देना, वैकुंठ में अब कौन बच गया? एक ब्रह्मा ही तो बच गए भाई, देवा ही तो हैं। शंकर जी चरणों में प्रणाम करके और विष्णु भगवान हाजिर हुजूर तन लेकर के हैं। शंकर जी ने जाके ब्रह्मा को कहा, ब्रह्मा जा गोकुल में चला जा, जिसके ध्यान में मगन रहता है वो पार ब्रह्म आया। हंस दे कि वाह, तुम हमेशा विद्या में मगन रहते हो, नशे के अंदर चूर रहते हो। मैं सारी दुनिया के ज्ञान का मालिक हूं। ये है शास्त्रों का सत्यानाश। अकल उनकी सदा मारी रहती है, अहंकार में डूबी रहती है। क्योंकि सारी अकल का, ज्ञान का मालिक कौन है? ब्रह्मा जी। कहने के वाह, पार ब्रह्म दुनिया में आते तो मुझे बताए बिना कैसे आ सकते? मुझे पहले सूचना देते कि हम आ रहे हैं। जा शंकर भगवान, तो बैठ, अब आ जाओ उधर क्या होता है। चलिए, वो जो परम धाम की आत्मा है, रात बताया था, कुआरी कन्याओं के तनों में आकर के बैठी थी। वो सुबह दर्शन करने के लिए गई तो क्या किया? 16 श्रृंगार किया। अब जरा किसी भागवत वालों से पूछ लेना महाराज, हिंदू संस्कृति में कुआरी कन्या और श्रृंगार, एक लड़की तभी श्रृंगार करती है जब उसने अपने पति के पास जाना है। तो ये कुआरी कन्या ने श्रृंगार क्यों किया? कोई बता दे तो मेरे पास भी है। आप वो आत्माएं जानती हैं या वो पूर्ण ब्रह्म जानता है? आत्माओं को पता है कि लीला माया की दिखाने के लिए हमारे प्राणनाथ नंद जी के इसलिए श्रृंगार किया। अब